किशनगंज के मिथिलेश कुमार की जब अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके अर्थी के साथ चल रहा था। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि मिथिलेश कुमार कोई बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मिथिलेश कुमार की अर्थी उनकी 3 बेटियां उठाई हुई थीं और इसीलिए पूरा गांव उन बेटियों के पीछे पीछे चल रहा था। और उसके बाद जो एक तरीके से कहा जाता है कि बेटा नहीं होगा तो अंतिम समय में कौन साथ देगा, इसको लेकर उन लड़कियों ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा गांव उनके साथ आ गया। मिथिलेश कुमार की 3 बेटियां हैं। वो मिथिलेश कुमार पिछले 2 महीने से बीमार थे, बेड पर थे, और उसके बाद किशनगंज के मिथिलेश कुमार ने जब अपनी अंतिम सांस कर ली तब उनकी अर्थी को उनको तीनों बेटियों ने उठाया। लोग थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन लड़कियों ने उनकी बात नहीं सुनी। और उसके बाद जब पूरा गांव उन लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगा, वो लड़कियां अपने पिता के अर्थी को अपने कंधे पर उठाकर जब शमशान घाट ले जा रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि लड़कियां भी वो कर सकती हैं जो ये समाज तय कर चुका है कि कोई बेटा ही करेगा। मिथिलेश कुमार की तीनों बेटियां कहती हैं कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हमारा कोई भाई नहीं है। जी, हमारे पिता के हाथ में नहीं था। हम 3 बहनें अपने पिता का ख्याल रखने के लिए काफी थे। और उसके बाद उनके पीछे चल रहा हुजुम इस बात का प्रमाण दे रहा था कि बेटियां अगर हैं तो वो बेटों के बराबर हैं। जब भी इस बात पर इस देश में डिस्कशन होता है कि बेटा और बेटियां बराबर नहीं हैं, तब लड़कियां ये साबित करती हैं किसी अन्य माध्यम से कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किशनगंज के मिथिलेश कुमार की अर्थी उठती है और उसके बाद उनके पीछे वो तीनों बेटियां चलती हैं। अर्थी उठाती हैं शुरुआत में उनकी तीनों बेटियां और समाज को ये संदेश देती हैं कि हम उनके लिए काफी हैं। 2 महीने से मिथिलेश कुमार की जब तबीयत खराब थी तो वो तीनों बेटियां अपने पिता का एकदम से ख्याल रख रही थी। 2 महीने बाद जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब उन बेटियों ने कहा कि हम अर्थी भी उठाएंगे और हम ही मुखाग्नि भी देंगे। मिथिलेश कुमार की छोटी बेटी, जिनका नाम प्रियंका कुमारी है, उन्होंने मुखाग्नि दिया। और उसके बाद जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मुखाग्नि देने के लायक हैं। अगर ये समाज कहता है कि बेटा होना जरूरी है तो बताइए कि मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो कौन मेरे पिता को मुखाग्नि देगा। प्रियंका कुमारी के मुखाग्नि देने के बाद पूरा गांव उनके साथ खड़ा था। पूरा गांव इस बात के लिए वाहवाही कर रहा था कि चलो, इसका भाई नहीं है तो क्या हुआ, इस बेटी ने अपने पिता का वो फर्ज अदा कर दिया, वो कर्ज अदा कर दिया जिसके लिए शायद उसके पिता ने उसको जन्म दिया था। वो तीनों बहनें अभी पढ़ रही हैं, एक आध नौकरी भी करती हैं साइड से, अपना घर चलाने के लिए खूब मेहनत करती हैं। और जब ये समाज कहता है कि बेटा होगा तो घर चलाएगा, बेटा होगा तो परिवार का ख्याल रखेगा और बेटा होगा तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा, इन सारे बातों को एकदम से धत्ता बताते हुए प्रियंका कुमारी की अन्य 2 बहनों ने बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो चाहें वो नहीं कर सकती हैं। प्रियंका कुमारी मुखाग्नि देती हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है, पत्रकार लोग पहुंचते हैं कि बताइए आपको बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि कहा जाता है कि बेटा ही मुखाग्नि देता है, तब वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मुखाग्नि देने के लायक थे, हमने दिया और हम सारा रीति रिवाज से उनका श्राद्ध कर्म करेंगे और हमें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हमारे पास कोई भाई नहीं है। जब इस दुनिया में डिबेट इस बात का होता है कि लड़कियों ने इस दुनिया के लिए क्या किया है, उसके बाद यह कहा जाता है कि लड़कों ने लड़कियों पर बहुत एहसान किया है, और उसके बाद यह कहा जाता है कि परिवार में एक बेटा का होना बहुत जरूरी है, तब इस बात पर सवाल उठता है कि क्या लड़कियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और ये किशनगंज की जो घटना है, मिथिलेश कुमार की जो तीनों बेटियां हैं, ये इसको साबित कर रही हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। वो बता रही हैं कि उनका कंपैरिजन हमेशा लड़कों से नहीं होना चाहिए। वो बता रही हैं कि वो अपने आप में अनमोल है, और वो ये भी बता रही हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।